बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर यह है कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद ने अपोजिशन के एतराज़ात के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद ने क्या कह के अपोजिशन के एतराज़ात को रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को एक मिनी एनआरओ की पेशकश की गई। अपोजिशन के एक रुकन की जानिब से इस पेशकश की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। ये मिनी एनआरओ क्या है और उसके ज़रिए किस तबके को क्या रिलीफ फराहम किया जाएगा, ये तफसीलात भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से सदारती रेफरेंस में अपना जवाब जमा करा दिया गया है। चेयरमैन सेनेट की जानिब से इस जवाब में सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है वो कमोबेश वही मौक़िफ़ है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान या अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का मौक़िफ़ है। तो ये आज की 3 खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ में गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह जस्टिस शेख अज़मत सईद ने अपोजिशन के सामने झुकने से कैसे इनकार किया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि ब्रॉडशीट मामले पर जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जा रही है, इस कमेटी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद होंगे। जैसे ही हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया, जस्टिस शेख अज़मत सईद का नाम सामने आया, तो देखा गया कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से शेख अज़मत सईद के नाम पर बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए गए। वो एतराज़ात क्या थे उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज हमारे ज़राए की जानिब से कन्फर्म कर दिया गया है कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद, जिन्होंने इंतहाई सोचो विचार के बाद ये जिम्मेदारी कबूल की थी, अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए, अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़म हैं। और ज़राए की जानिब से ये भी कन्फर्म किया गया है कि जितने भी एतराज़ात अपोजिशन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद पर लगाए गए हैं, उठाए गए हैं, जस्टिस शेख अज़मत सईद ने उन तमाम एतराज़ात को ये कह के रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि इन एतराज़ात का कोई जवाज़ नहीं है, इन एतराज़ात का तहकीकाती कमेटी के जो TORs हैं उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़रा ने यह भी बताया है कि जस्टिस शेख अज़मत सईद यह पुरज़म है कि जो मैंडेट दिया गया है इस तहकीकाती कमेटी को ब्रॉडशीट के मामले पर, यह तहकीकाती कमेटी अपने TORs की हदूद क़यूद के अंदर रहते हुए अपनी जो तहकीकात है उसे मुकम्मल करेगी और जो भी नाम सामने आएंगे इस तहकीकात के नतीजे में वो रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के पास जमा करा दी जाएगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो अपोजिशन के एतराज़ात हैं, तो दूसरी तरफ शेख अज़मत सईद, जिन्हें हुकूमत ने राज़ी किया इस तहकीकात के सिलसिले में, वो अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद भी पुरअज़म हैं और ये ज़िम्मेदारी वो निभाना चाहते हैं। दूसरी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को एक मिनी एनआरओ की पेशकश की गई और इसकी तस्दीक अपोजिशन के एक रुकन की जानिब से बाकायदा कर दी गई है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अपोजिशन के अरकान की जानिब से, अपोजिशन के सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन सेनेट को एक रिक्वेजिशन पेश की गई थी सेनेट का इजलास बुलाने के हवाले से। यह इजलास बुलाया गया था नैब के अख्तियारात के हवाले से और जब यह इजलास बुलाया गया, इसकी कार्रवाई को हमने देखा। कार्रवाई ये थी कि इजलास की कार्रवाई के दौरान नैब के अख्तियारात पर गर्मा गर्म बहस की गई। नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया सेनेट के इस इजलास में और जैसे ही इस इजलास का इख्तिताम होता है तो ज़राए की जानिब से बताया गया कि हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं सलीम मांडवी वाला के साथ रब्ता किया और उनसे ये कहा कि हुकूमत जो है नैब के कुछ अख्तियारात कम करने पर रजामंद है और अगर ये अख्तियारात जो है वो कारोबारी हजरात से मुतल्लिक हों या आम अफराद से, आम लोगों से मुतल्लिक हों, तो हुकूमत नैब के कानून में तरमीम करने के लिए राज़ी है। चेयरमैन जो अपना सेनेटर जो है सलीम मांडवी वाला, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सेनेट के उस इजलास के इख्तिताम के बाद हुकूमत के एक अहम रुकन की जानिब से उनसे रब्ता किया गया था और वो भी चाहते हैं कि नैब का जो कानून है इसमें तरमीम होने चाहिए। कारोबारी जो हजरात हैं जिन्हें नैब की जानिब से हरासा किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अख्तियारात हैं जिनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है नैब की जानिब से, तो कारोबारी हजरात को, आम लोगों को इसका रिलीफ मिलना चाहिए, नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। और सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जानिब से भी कहा गया कि उनकी ये जो लड़ाई थी नैब के साथ या उनकी नैब के साथ जो जंग थी, ये किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं थी, किसी सियासतदान के लिए नहीं थी और किसी अवामी ओहदेदार के लिए नहीं थी, बल्कि वो आम लोगों के लिए और कारोबारी हजरात के लिए ये जंग लड़ रहे थे। और अब हुकूमत की जानिब से जो पेशकश की गई थी, इस पेशकश को वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं।
तो ये एनआरओ है जिसके ज़रिए हुकूमत ने अपोजिशन को, कारोबारी तबके को और आम लोगों को जो है वो रिलीफ देने के लिए और नैब के अख्तियारात को कम करने की पेशकश की है। अब देखते हैं कि इस पेशकश पर क्या आगे आने वाले दिनों में काम होता है, क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल इस खबर की तस्दीक सलीम मांडवी वाला ने भी कर दी है और आज के डॉन अखबार के पेज नंबर 3 पर आमिर वसीफ साहब ने यह खबर जो है वो एक्सक्लूसिवली अपने नाम से पब्लिश भी की है। तो ये 2 खबरें हो गई। तीसरी जो खबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अपना जवाब जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया गया है। चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट का ये जवाब जो है इंतहाई अहमियत का हामिल था। ये जो जवाब जमा कराया गया है, ये इस हवाले से भी बड़ा बेहतर नज़र आता है जो इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। एक तो इस जवाब में जो सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है, उस रेफरेंस की बाकायदा हमायत कर दी गई है। इस जवाब की तफसीलात कुछ यूँ है कि चेयरमैन सेनेट अपने जवाब में ये कहते हैं कि सेनेट की तश्कील आइन के आर्टिकल 50 के तहत 1973 को हुई थी। और ये बताया गया इस जवाब में चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो जवाब है उसके जो कंटेंट्स हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस जवाब में ये लिखा गया है कि सेनेट असम्बली तश्कील देने का मकसद ये था कि तमाम सूबों को पार्लियामेंट में बराबर उब्लीग मसावी नुमाइंदगी मिले, और सेनेट का बनाने का मकसद भी ये था कि जो छोटे सूबों के बड़े सूबों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और सूबों के दरमियान कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। आगे चल के चेयरमैन सेनेट की बात करते हैं कि सेनेट असम्बली की बहुत ज़्यादा अहमियत है और यह अहमियत इस बात का तकाजा करती है कि इस इदारे के जो इंतखाबात होते हैं या इस इदारे के जो मामलात होते हैं उसे इंतहाई शफाफ रखा जाए। सदर मुमलिकत किसी आइनी नुक्ते पर या कानूनी नुक्ते पर अदालत उज़्मा से राय ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 186 के तहत इस नुक्ते पर अपनी राय देने का अख्तियार रखती है। आगे चल के बड़ी अहम बात की गई चेयरमैन सेनेट की जानिब से अपने जवाब में कि आइन का आर्टिकल 59 सेनेट की तश्कील की, सेनेट की कंपोजिशन की तो बात करता है, लेकिन आइन का आर्टिकल 59 जो है ये नहीं बताता कि सेनेट के इंतखाबात कराने का तरीकाकार क्या होगा। और सेनेट के इंतखाबात कराने का जो तरीकाकार है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में मुहैया किया गया है। आगे चल के ये बात की गई है कि जो आइन का आर्टिकल 226 है उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा जितने भी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना और सुप्रीम कोर्ट का काम जो है किसी आइनी या कानूनी नुक्ते की तशरीह करना है। और तमाम स्टेक होल्डर्स का इस बात पे इत्तफाक है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए। माजी में जितने भी इल्ज़ामात सेनेट के इंतखाबात पर लगाए गए कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसा चलाया गया, अरकान की खरीद और फरोख्त की गई, ये तमाम इल्ज़ामात जो है इसी सूरत में इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए या ट्रेसेबल बैलेट के ज़रिए करवाया जाता है। आगे चल के चेयरमैन सेनेट का अपने जवाब में ये भी कहना है कि सेनेट का इलेक्शन जो है चूँकि इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोटर्स होते हैं, उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि इस बात का तकाजा करें कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया वोटिंग के ज़रिए करवाया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है उसमें सियासी जमातों का अहम किरदार होता है और जो पार्टी के जो अरकान असम्बली होते हैं सेनेट के इंतखाबात में, वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। और अगर किसी रुकन ने अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देना है तो वो सामने आए, और सामने आने का तरीका यही है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन वोट के जरिए करवाया जाए। और जो भी रुकन अपनी पार्टी के पॉलिसी से इख्तलाफ करना चाहता है तो वो सामने आकर जो है अपने जो मनपसंद जो उसका कैंडिडेट है उसको वोट पोल करे और उसके बाद जो नताइज बनते हैं उस नताइज को वो फेस भी करे। आगे चल के जो आखिरी बात उनकी जानिब से की गई है कि अगर हौसला है तो ऐसे अरकान जो है वो जो सीक्रेट वोटिंग है इसकी मुखालफत करें, ओपन वोट की, ट्रेसेबल वोट की जो है हमायत की जाए। और उसके बाद जब वो वोट पोल करें, चाहे जिसको भी करें, अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक करें, पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट करें, तो फिर जो भी उसके नताइज बनते हैं उन्हें फेस करने चाहिए। और ये भी कहा गया है कि सेनेट की होल कमेटी में भी जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें ये इत्तफाक किया गया था कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं इसमें करप्शन को रोकने के लिए, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, इसमें अरकान की खरीद व फरोख्त को रोकने के लिए सेनेट का जो इलेक्शन का तरीकाकार होता है इसे ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाना चाहिए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब जो है वो चेयरमैन सेनेट ने सदारती रेफरेंस की जो समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसमें जमा कराया है। इससे पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सदारती रेफरेंस में जवाब जमा कराया गया उसमें कोई
क्लियर मौक़िफ़ जो है वो नहीं अख्तियार किया गया, बल्कि कुछ ऐसी इज़ाफ़ी बातें की गई जिन्हें शायद उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसकी मैंने एक मिसाल भी पेश की थी कि सेनेट की होल कमेटी का उन्होंने ज़िक्र किया और साथ में ये भी कह दिया कि सेनेट की होल कमेटी में जहाँ सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने की रिकमेंडेशन की गई, वहाँ ये भी कहा गया सेनेट की होल कमेटी की जानिब से कि इसके लिए आइन में तरमीम होनी चाहिए। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट ने जवाब जमा कराया है, इसमें उस आर्टिकल 226 का ज़िक्र नहीं किया गया। ये ज़िक्र किया गया कि सेनेट की होल कमेटी में जहाँ अपोज़िशन के लोग भी मौजूद थे, जहाँ हुकूमत के लोग भी मौजूद थे और इस बात पे इत्तफ़ाक कर लिया गया था कि सेनेट का इलेक्शन आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसके लिए लेजिस्लेशन की जाएगी, सेनेट का जो कानून है उसमें तरमीम की जाएगी और सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाएगा। तो ये वही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है चेयरमैन सेनेट की जानिब से अपने इस जवाब में, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है या जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब सदारती रेफरेंस की केस की जो समाअत चल रही है, उसमें जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से, वही मौक़िफ़ है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है, वही मौक़िफ़ है जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का मौक़िफ़ है। तो देखते हैं कि जैसे कि इतलात आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत के बायस उनकी बीमारी के बायस जो है जो बेंच है 5 रुकनी, उसको मौखर कर दिया गया, इस केस को डीलिस्ट कर दिया गया था। देखते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या फिर चीफ जस्टिस की अदालत की वजह से ये मामला मज़ीद तवालुत जो है वो अख्तियार करेगा।